संडे का दिन हो, इंडिया का मैच हो और इंडिया वो मैच जीत जाए, हो ही नहीं सकता। बीजीटी ट्रॉफी इंडिया बुरी तरह से हार चुका है। 3-1 के मार्जिन से बीजीटी ट्रॉफी इंडिया हार चुका है और 12 साल के बाद इंडिया ने बीजीटी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारी है। इसके साथ ही जैसे ही उन्होंने ट्रॉफी हारी है, उसके साथ ही इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की होप्स भी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इंडिया WTC के फाइनल से भी बाहर हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया है, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये रिस्क कभी भी नहीं लेगा कि श्रीलंका में जाकर उनको वो 2 मैचेस में से 1 मैच जीतना पड़े। उनकी कोशिश यही होगी कि SCG का जो मैच फाइनल मैच उनका है इंडिया के साथ, उसी में वो विक्ट्री हासिल कर लें ताकि वो क्वालिफाई कर लें, आगे का वो रिस्क नहीं लेंगे। ज़ाहिर है अब एक टीम अगर अपने होम ग्राउंड पर ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो किसी और के होम ग्राउंड पर जाके वो किस तरह से रिस्क ले सकते हैं, किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना था। ज़ाहिर है एट स्टेक था, सब कुछ एट स्टेक था कि एक तो बीजीटी ट्रॉफ़ी उन्होंने जीतनी थी, उसके अलावा WTC के फ़ाइनल के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई करना था। तो ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेंस का मुजाहरा करते हुए इंडिया को बुरी तरह शिकस्त देकर बीजीटी ट्रॉफ़ी इंडिया से 12 साल के बाद जीत ली है और WTC के फ़ाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब अगर इंडिया की बात करें कि बीजीटी इंडिया कहाँ पे हारा था, तो मैं समझता हूँ गाबा के टेस्ट में जब इंडिया ने फॉलो ऑन अवॉइड करके जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेशन की थी, इंडिया मेंटली वहाँ पे ही हार चुका था। इंडिया एक ऐसी टीम है जो पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। हर फॉर्मेट में हर टीम को वो आउट क्लास कर रही थी। बॉलिंग में भी वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे और बैटिंग में भी वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन गाबा के टेस्ट में जैसे ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फॉलो ऑन को अवॉइड किया था, उसके बाद जो उन्होंने सेलिब्रेशन की थी, ऐसे लग रहा था जैसे या तो वो सीरीज़ जीत चुके हैं या फिर उन्होंने शायद वर्ल्ड कप जीत लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट आसान गेम तो नहीं होती, ये सारी माइंडसेट की गेम है। जब आप मेंटली फॉलो ऑन अवॉइड करने के बाद इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो तो जाहिर है फिर आपका माइंड जो है वो जीतने की तरफ तो जाएगा ही नहीं। और ये चीज़ पहले टेस्ट के बाद इंडिया में नज़र आ रही थी कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, हर प्लेयर उनका अंडरमाइंड नज़र आ रहा था। हालांकि KL राहुल 2 माह से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे और उन्होंने इंडिया A की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैचेस खेले थे। इसके बावजूद KL राहुल से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं हुआ। उसमें रीज़न यही हो सकती है कि KL राहुल को बार बार उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो चेंज किया जा रहा था, कभी ओपन पे, कभी 1 डाउन और कभी 5वें 6ठे नंबर पे उनको भेजा जा रहा था। दूसरी तरफ अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो जैसे ही दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा ने कैप्टनसी संभाली थी तो उनकी कैप्टनसी में डिफेंसिव कैप्टनसी नज़र आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। 2015 के बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस बीजीटी ट्रॉफ़ी में 400 रन्स 2 दफ़ा कंसीड किए हैं। इससे पहले 2015 में इंडिया को 400 रन्स पड़े थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहीं से आप अंदाज़ा कर ले कि इंडिया कितनी ज़्यादा डाउन थी कि एक ही सीरीज़ के अंदर उन्होंने 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 400 रन्स उनको दे दिए थे, 400 रन्स कंसीड कर लिए थे। जब इंडिया न्यूजीलैंड से इंडिया के अंदर वाइट वॉश हो गया था, उसके बाद से ही वो डाउन हो गए थे। कोई भी प्लेयर उनका परफॉर्म नहीं कर रहा था। कोहली एक ही तरह से आउट हो रहे थे और ये पूरी सीरीज़ में 8 दफ़ा वो एक ही तर्ज में आउट हुए हैं। कोहली की पूरी सीरीज़ में सिर्फ 1 सेंचुरी थी। उसके बाद उन्होंने एक इनिंग में 36 रन स्कोर किए थे। उसके बाद किसी भी इनिंग में उन्होंने डबल डिजिट का स्कोर ही नहीं किया, मतलब 10 स्कोर भी नहीं कर पाए। इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहे थे कोहली, लेकिन कोहली पे कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वो तो ऑल टाइम ग्रेट है। उनको ना तो कोई रिप्लेस कर सकता है, उनकी रिप्लेसमेंट है ही नहीं। रोहित शर्मा तो अपने तौर पे परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पर आप हर बॉल पे पहली बॉल से हिटिंग की तरफ तो नहीं जा सकते। 5 दिन की गेम होती है टेस्ट मैच की। अगर आप उसमें ये सोचें कि 50-60 गेंदों पे मैं सेंचुरी स्कोर कर लूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। जाहिर है आगे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, कोई जिम्बाब्वे की टीम तो खेल नहीं रही जो आपकी 2 शॉट्स लगने से ही वो इतनी ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगी कि हर बॉल ही आपको गुड लेंथ पे फेंकेगी कि लो भाई मुझे 6 हिट कर लो। टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के ख़िलाफ़ बाउंड्रीज हिट करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जाहिर है जब रोहित शर्मा की मेंटली वो इतना ज़्यादा डाउन थे, नज़र आ रहा था पूरी इंडिया की टीम जायसवाल के अलावा और बुमराह के अलावा नज़र आ रहा था कि बैटिंग में कोई भी बैटिंग करना ही नहीं चाह रहा। सारे बस सर्वाइविंग वाली गेम खेल रहे हैं कि उन्होंने बस सर्वाइव ही करना है। कोई भी अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेल ही नहीं रहा था।
जायसवाल की ये ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज़ है और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। उसके अलावा बुमराह अनप्लेएबल थे। अगर लास्ट मैच में बुमराह खेल जाते तो 162 रन्स का जो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया को मिला, ये भी काफ़ी मुश्किल था। पूरी सीरीज़ में उस्मान ख्वाजा ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, लेकिन लास्ट मैच में उस्मान ख्वाजा लास्ट इनिंग्स में वो चल गए। बुमराह की वजह से शायद वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर मैच में बुमराह ने ही उनकी विकेट ली थी। और उस्मान ख्वाजा का ये बयान भी आया कि अगर बुमराह बॉलिंग कर रहा होता तो फिर मुश्किल था कि हम मैच जीत पाते। आप देख लें कि बुमराह ने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की तो 162 रन्स के टारगेट पे भी ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 4 आउट हुए थे। 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया था, जबकि पहली इनिंग में जब बुमराह ओवर्स कर रहे थे तो उनके 6-7 आउट तो 100 से पहले ही हो चुके थे। ये इम्पैक्ट था बुमराह का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। रोहित शर्मा का ये कहना है कि मैं रिटायर नहीं हो रहा, अभी मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी है। जाहिर है एक प्लेयर तो इसी तरह के बयानात देगा, और जब आपको इस तरह के बयानात देने पड़े, बार बार रूमर्स पे आपको बयान जारी करना पड़े कि मैं रिटायर नहीं हो रहा, तो फिर प्लेयर रिटायर ही हो रहा होता है। और जैसे ही रोहित शर्मा रिटायर होगा, उसके साथ ही विराट कोहली भी चांसेस हैं कि रिटायर हो जाएँ। WTC के फाइनल के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट मैचेस खेल रहे थे कि उनकी कोशिश यही थी कि हम WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। अब जाहिर है जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज़ जीती हैं, WTC के फाइनल से तो इंडिया बाहर हो चुका है। अब मुश्किल है कि आगे जो टेस्ट मैचेस इंडिया के आने हैं, हो सकता है कि उसमें आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नज़र ना आए। हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में जल्दी रिटायरमेंट ले लें। वनडे के लिए भी चैंपियन ट्रॉफी तक ही विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिटेन किया गया। उसके आगे जो सीरीज़ है उनमें उनकी कोई भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है कि कहीं भी उन्होंने किसी भी तरह की क्रिकेट खेलनी है। जाहिर है जब 37-38 आपकी एज हो गई है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आप कोई भी गेम खेल सको। इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से उनकी टीम काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, क्योंकि जाहिर है दोनों प्लेयर मेंटली तो रिटायर हो चुके हैं, उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। जब आपकी ओपनिंग और टॉप ऑर्डर परफॉर्म ही नहीं करेगा तो आपका लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर किस तरह से परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान की बैटिंग के फेलियर का हमेशा यही मसला रहा है कि पाकिस्तान की ओपनिंग मोस्टली परफॉर्म नहीं करती, उनका टॉप ऑर्डर मोस्टली परफॉर्म नहीं करता। इसी वजह से पाकिस्तान मैचेस हार जाता है। अब यही चीज़ जब इंडिया में देखने को मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया मैचेस कैसे जीत सकता है। इंडिया की टीम तो जानी ही बैटिंग की वजह से जाती है, और उनके जितने भी ग्रेट्स हैं, जितने भी ग्रेट क्रिकेटर्स हैं, वो सारे टॉप ऑर्डर में और ओपनिंग में ही आते हैं। अब जाहिर है विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर स्कोर कर ही नहीं रहे, टीम के लिए तो अलार्मिंग सिचुएशन है ही कि दोनों अच्छे जो प्लेयर्स हैं उनकी बेस पर ही टीम खड़ी होती है। हमेशा इन्होंने परफॉर्म करके टीम को जिताया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के मैच में 3-4 स्कोर पे इंडिया के 3-4 आउट हो चुके थे, तो वहाँ से इंडिया को कोहली ने मैच जितवाया था। कोहली के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था पूरी टीम में जो साथ खड़ा रह के उसका साथ देता। रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद टीम इंडिया को संभलने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। 1-1.5 साल में इनकी टीम दोबारा से बिल्डअप होगी। BGT हारने के बाद गौतम गंभीर का ये बयान आया है कि हमने गाबा का टेस्ट ड्रॉ किया था। वो अभी भी इस बात पर ही बज़िद हैं कि हमने गाबा का टेस्ट ड्रॉ किया था, जबकि वो तो बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ था। अगर बारिश ना होती, 5 दिन अगर वो टेस्ट मैच चलता तो इंडिया 5 दिन वो टेस्ट मैच खेल ही नहीं सकता था। इंडिया की इतनी बुरी हालत थी कि 4 दिन में ही ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट मैच फिनिश कर देना था। पूरी BGT में विराट कोहली की परफॉर्मेंस सिर्फ ये थी कि स्लिप पे वो कैचेस पकड़ रहे थे। 17 साल के बच्चे के साथ आप पंगे ले रहे हैं, जबकि आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं। उसके बाद आपका बल्ला जो है वो रन्स तो उगल नहीं रहा, परफॉर्मेंस वो दे नहीं पा रहे। हर मैच में वो जब बैटिंग करने आते हैं तो प्रेशर में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बॉलर को इजीली वो नहीं खेल रहे थे, लेकिन फील्डिंग के दौरान जो हुटिंग कर रहे थे, कोहली बार बार जो कॉन्स्टस के साथ पंगे ले रहे थे, वो नज़र आ रहा था जैसे कोहली दिखा रहे हैं कि मैं भी फील्ड में हूँ, मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे, मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी तक ही रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट खेल लें, उसके बाद शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।